पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रही अवैध बांग्लादेशियों की संख्या पर अब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर साधा निशाना। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता बनर्जी अवैध बांग्लादेशियों को बसा रही है पश्चिम बंगाल में और बनवा रही है इनके आधार कार्ड, और इनके आधार कार्ड की होनी चाहिए जांच, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मजदूरों का हक मारकर बांग्लादेशियों को मजदूरी का काम दिया जा रहा है ममता बनर्जी सरकार के द्वारा। और जो काम ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाने का कर रही हैं, वो देशद्रोह के अंतर्गत आता है। यानी कि बांग्लादेशियों की बढ़ती संख्या और बसाने वाली सरकार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ममता बनर्जी को सीधे तौर पर देशद्रोही कह दिया है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं उनके अधिकारों को मारा जा रहा है, जो काम उन्हें मिलने चाहिए वो काम उन्हें नहीं मिल रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश से आने वाले अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को यहाँ पर ये तमाम काम दिए जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवा रही है ममता बनर्जी और उन्हें बुला बुला कर उनके कार्ड बनवाए जा रहे हैं। अब तो ये और भी ज्यादा नया खतरनाक खेल जो है वो पश्चिम बंगाल में खेला जा रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेशी मुस्लिम वहां से आकर और उनका हिंदू नाम से, यानी कि देखिए कितना बड़ा हेरफेर जो है वो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है कि जो तमाम रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी बांग्लादेश से आ रहे हैं और उनके जो नए आधार कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वो हिंदू नामों से हो रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये बताया है कि रमजान भाई आया है, उनका नाम जो है वो राम लला के नाम से कार्ड बनाए जा रहे हैं कि इसका नाम रामलाल है, यानी कि रमजान को रामलाल बनाया जा रहा है कि आधार कार्ड में। और इन लोगों को पश्चिम बंगाल में बसाने का काम किया जा रहा है कि अगर इनसे कोई कल को पूछता है कि तुम कहां से आए हो तो ये अपनी आइडेंटिटी हिंदू बताएं, और जिससे कि इनको यही पश्चिम बंगाल में आसान तरीके से बचाया जा सके। ये बड़ा हमला और बड़ा खुलासा कह सकते हैं, या फिर हम कहें कि बड़ा आरोप जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा लगाया गया है। और दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ उन्होंने ये भी कह दिया है कि ममता बनर्जी सरकार के द्वारा किए जा रहे ये तमाम काम देश के हित में नहीं है, तो इतना ही नहीं बल्कि कल कैलाश विजयवर्गीय ने आपातकाल के पूरे 50 साल होने के मौके पर वो कल मंदसौर पहुंचे थे और उन्होंने कल वहां पे मीसा बासियों का सम्मान किया था। और इसी दौरान उन्होंने एक तरफ जहां ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया बांग्लादेशियों को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आपातकाल की बात करें, जिसे यानी कि कल ही 50 साल हो चुके हैं, जो 25 जून 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी, कल उसे पूरे 50 साल हो गए, जिस पर इंदिरा गांधी से लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि किस तरीके से ममता बनर्जी भी उन्हीं तमाम राहों पर चल रही हैं जिस तरीके से यानी कि एक समय पर टाइम था कि कांग्रेस के द्वारा भी इसी तरीके की चीजें की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर आपातकाल के विरोध में मतदान नहीं करती तो हम 1977 में हम भारत माता की जय नहीं बोल रहे होते, इंदिरा माता की जय बोल रहे होते। कांग्रेस ने तो इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था और हिंदुस्तान की जनता ने बहुत चुपचाप और डायनामिक निर्णय लिया कि इंदिरा गांधी इसे समझ नहीं पाई। यानी कि जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई तो उसके बाद देश की जनता ने इंदिरा गांधी को उनकी गद्दी से हटा दिया था और ये काफी ज्यादा एक निर्णायक फैसला जनता के द्वारा लिया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रजातंत्र के मायने क्या होते हैं, तानाशाही करने वालों को किस तरीके से सजा दी जाती है। आपातकाल के दौरान यही चलता था, ना खाता ना वही, जो इंदिरा कहे वही सही। इस तरीके की बातें आज तक देश में होती आई हैं, पर आज ममता बनर्जी हो या कांग्रेस के राज्यों में हो रहे भ्रष्टाचार, ये तमाम चीजें हो, उस पर जनता को अब बोलना चाहिए, जो कि अब जनता भली भांति बोल भी रही है। और इसी बीच उन्होंने ममता बनर्जी और बांग्लादेशियों के मुद्दे को लेकर ये ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। खैर, अगर बांग्लादेशियों को लेकर बात की जाए तो ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर बांग्लादेश
बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप लगा हो। इससे पहले भी कई बार खुद ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि किस तरीके से यहाँ रह रहे लोग ये भी कभी देश के हुआ करते थे। इस तरीके के कई बार ममता बनर्जी ने बयान दिए हैं और उनके नेता और जो पश्चिम बंगाल से आने वाले लोग हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर ये बड़े खुलासे करते हुए कहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार अवैध घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और कई लोग तो ये तक कह देते हैं क्या बढ़ती हुई अवैध घुसपैठियों की संख्या ही ममता बनर्जी की चिंता का कारण है? क्या यही वो कारण है इसीलिए ममता बनर्जी सीए और एनआरसी जैसे कानूनों का विरोध सबसे ज्यादा करती हुई नजर आती हैं? इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी की मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों को लेकर ही नहीं बल्कि तमाम और मुद्दों को लेकर भी लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिस पर ममता बनर्जी कहती हैं कि हल्ला हंगामा बीजेपी के नेता कर रहे हैं, पर इसी पर बड़ा हमला बोला गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता अग्निमित्रा पॉल के द्वारा ममता बनर्जी पर। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल। हम लोग क्यों अंदर जाए? आप बोलिए क्यों जाए? जाकर अंदर जाकर आज ममता बनर्जी बोल रहे, सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि इन लोग को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है प्रश्न करने के लिए, तो उत्तर सुनने का उन लोग का धैर्य नहीं है। तो कल हम लोग को क्यों सस्पेंड किया गया? हम लोग बोले थे डॉक्टर अशोक लाहिरी को क्यों उनका वक्तव्य एक्सपंज किया गया? गलत क्या बोले थे? बृहस्पतिवार को डॉक्टर अशोक लाहिरी का वक्तव्य एक्सपंज कर दिया गया और बोला गया कारण क्यों है? कारण ये है कि आप सरकार का वक्तव्य सुने नहीं। तो कहाँ पर लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय? आपसे पूछना चाहते हैं कहाँ कौन सा नियम में लिखा गया है कि हम सरकार के बात नहीं सुनेंगे तो हमारा जो हम 2 दिन से पूरा पढ़ाई करके प्रिपेयर होके आके वक्तव्य देते हैं आप उसको एक्सपंज कर देंगे? कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। क्यों? और ये प्रतिवाद करेंगे तो आप बोलेंगे कि हम लोग माइक तोड़े हैं, अब मिथ्या एलिगेशन लगाएंगे। अगर माइक तोड़े हैं, अगर प्रॉपर्टी का विधानसभा का प्रॉपर्टी का ध्वंस किए है तो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाइए। आपका ये अधिकार है कि आप सिक्योरिटी को देकर महिला का साड़ी फाड़ देना, धक्का मुक्की करना, पुरुष विधायक को माटी में फेंक कर जमीन में फेंक कर उसको मारना, ये अधिकार आपका है, ये कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग बोलेंगे वेतन काटिए, सैलरी से पैसा काटिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सस्पेंड भी कीजिए। अब जितना सस्पेंड करेंगे उतना हमारा जो छवि है ना वो बंगाल लोगों के सामने और अच्छा हो रहा है, क्योंकि भाजपा बंगाल के लोगों के साथ है। हम लोग आंदोलन करते हैं इसीलिए ताकि रेलेवेंट जो इश्यूज उसको सामने लिया जाए, उसको लेकर आलोचना हो। लेकिन आप आलोचना करते हैं हमारे स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट लेकर। क्यों? आप कब डीए देंगे इसका आलोचना नहीं होगा। आप ओबीसी सर्टिफिकेट में मुसलमान का कैटेगरी घुसा दिए, चुपचुपा मैंने स्टील करके आके आप फेंक कर चले गए, आलोचना नहीं किए। हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे। क्यों महेश तला हुआ? हम लोग नहीं बोलेंगे। क्यों आपका मुर्शिदाबाद हुआ? हम नहीं बोलेंगे। क्यों तमन्ना को मारा गया? हम आलोचना नहीं करेंगे। कोई भी विषय आलोचना चाहेंगे आप करने नहीं देंगे, और उसके बाद आप बोलेंगे कि हम लोग विरोधिता करते हैं। करिए, और भी करिए, और भी सस्पेंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आपको जो प्रश्न है सरकार की तरफ से, सरकार को जो हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं वो भी चल रहा है। अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग गलत बोल रहे हैं, सरकार की तरफ से हम लोग को बोलने का मौका दिया जाता है, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो क्या सच है और क्या झूठ है ये पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दीजिए। हर राज्य में लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है, पार्लियामेंट का लोकसभा राज्यसभा में लाइव टेलीकास्ट दिया जाता है, तो लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दीजिए ना। बंगाल के लोगों को भी पता चले कि भाजपा के विधायक लोग कितना नोटोरियस है, चिल्लाता है, काम नहीं करता है, माइक तोड़ता है, सिक्योरिटी को मारता है। सच आ जाएगा ना सामने। आप लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए ये और एक तो स्कैम है, आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाइए। आज तक कोई मुख्यमंत्री उनका लिखा हुआ किताब सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे ये आज तक नहीं हुआ है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने का और एक तरीका। तो ये आप प्रिपेयर्ड रहिए,
ये मुख्यमंत्री का जो कथांजलि है, इसमें क्या स्कैम है ये हम लोग तदंत करके निकालेंगे। बाकी हमारा संतान, हमारा अगला जनरेशन मुख्यमंत्री का लिखा हुआ किताब लेकर बड़ा होगा। हाँ, ये तो कितना वो लोग सक्षम बनेगा, ये तो इसमें बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है। तो देखिए, आपने सुना कि अग्निमित्रा पॉल ने किस तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी के नेता सही सवाल नहीं उठा रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर जब सत्र चलता है तो उसे लाइव कर देना चाहिए। जिस तरीके से अनेक राज्यों में जब सदन में कार्रवाई चलती है तो उसे लाइव दिखाया जाता है, और हम भी ममता बनर्जी से यही आग्रह करते हैं कि उन्हें भी यहाँ के सदन की कार्रवाई को लाइव करना चाहिए कि लोगों को ये समझ आए कि बीजेपी के नेता कितनी मारपीट कर रहे हैं और कितने जनता के हित के मुद्दों को उठा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं के ऊपर एलिगेशन लगाकर उन्हें सस्पेंड करा रही हैं, इसकी हकीकत भी जनता के सामने जानी चाहिए।